अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 3 जनवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में एक नया सख्त कानून मंजूर कर दिया गया जिससे इटली में रहने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना हो सकता है। खबर शामिल करेंगे, इटली में रहने वाले अब हो जाएं तैयार, सुपर सेल का शेड्यूल आ गया। इसके अलावा खबर शामिल करेंगे, नए साल 2022 के आगाज़ पर ही बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। ये खुशखबरी क्या है और किसकी तरफ से सुनाई गई है, मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। इसके अलावा अहम न्यूज़ अपडेट, बोनस रैम 2022, बोनस आरडीसी यानी कि रेडितो दी चितादिनांजा से मुतल्लिक मजीद सख्त कानून कर दिया गया 2022 में। और फिर बोनस इरपफ की अपडेट को भी देखेंगे। आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि इटली में रहते हुए इन तमाम खबरों से आपका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चैनल में जो भाई नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इटली में रहने वाले परदेसी भाइयों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी बदौलत और भी परदेसी भाइयों तक ये मुफीद खबरें और मालूमात पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा इटली की सिचुएशन पर नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, इटली में पिछले 24 घंटों में टोटल नए केसेस कल की निस्बत थोड़े कम हैं, यानी कि 61,046 केस। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, यानी कि 133 अफराद अपनी जान की बाजी हारे हैं, जबकि इटली में तासो दी पॉजिटिविता 20% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा अहम इंफॉर्मेशन ये है कि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 11 साल के दरमियान है, उन पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 3,14,224 बच्चों को कोविड की डोज दे दी गई है। तो दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट सी डिटेल थी और इटली की सूरत हाल थी। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की जानिब, जो कि नए साल 2022 के आगाज़ पर ही बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। दोस्तों, असल में ये बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, जो कि WHO यानी कि आलमी अदारा सेहत की जानिब से दी गई है। आलमी अदारा सेहत के जो सरबराह हैं, उनका कहना है कि 2022 में इस आलमी बीमारी का खात्मा हो सकता है, जिसने पिछले 2 सालों से दुनिया को जकड़ा हुआ है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और कहा है, हमें दुनिया के तमाम अमीर और गरीब ममालिक की आबादी का ख्याल रखना होगा और इन तक इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन पहुंचानी होगी और पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ इत्तेहाद बनाना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि इस साल यानी कि 2022 में ये आलमी वबा ख़त्म हो जाएगी और हमें इस खतरनाक वबा से छुटकारा भी मिल जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि बोनस रैम को लेकर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि हम आपके साथ रैम से मुतलिक जो भी नई अपडेट आ रही है उसको फ़ौरन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अब इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी की जानिब से भी रेडितो दी एमरजेंसा को लेकर कुछ अहम बयानात सामने आए हैं, जिसमें उनका कहना था कि इस वक्त तक इतालवी हुकूमत के पास रैम यानी कि बोनस रैम के लिए सिर्फ 10 मिलियन यूरो का फ़ंड है, जो कि नाकाफ़ी है, क्योंकि इटली में इस अमदाद के लिए 5 लाख से ज़ायद ऐसी फैमिलीज़ या फिर ख़ानदान हैं जो कि इस अमदाद के मुंतज़िर हैं, जो कि 2022 में इस अमदाद के लिए शिद्दत से इंतज़ार में हैं। उन्होंने बताया है कि रैम को शुरू करने के लिए 2022 में तकरीबन 100 से 200 मिलियन यूरोस के फ़ंड दरकार हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मारियो द्रागी का कहना था कि वो रेडितो दी एमरजेंसा की अमदाद से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा मनसूबे बना रहे हैं कि जल्द अज जल्द रैम से मुतलिक कोई गुड न्यूज़ अपनी आवाम को दें। काफ़ी दोस्तों के सवालात आते हैं कि क्या हमें रैम का दुमानदा फिर से करना होगा। तो दोस्तों, वादिया रहे कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में रहने वाले अब हो जाएं तैयार, सुपर सेल का शेड्यूल आ गया है। दोस्तों, अगर आप इटली में रहते हैं और कुछ चीज़ों की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो अब तैयारी कर लें, क्योंकि सर्दियों की सुपर सेल का शेड्यूल आ गया है। तो दोस्तों, इटली में मौसम सरमा की सेल का सीज़न शुरू हो गया है, जिसमें ख़रीदारों को अशिया की ख़रीदारी पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है। इतालवी खबर एजेंसी अंसा के मुताबिक कंपनियों को इस साल सुपर सेल के दौरान 425 अरब यूरो की मसनूआत फ़रोख्त होने की उम्मीद है और तकरीबन 1.5 करोड़ इतालवी ख़ानदान सेल के दौरान ख़रीदारी करके फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हालात में कदरे बेहतरी आई है और सर्वे के मुताबिक तकरीबन 39% इतालवी शहरी सुपर सेल के दौरान ख़रीदारी की तैयारी किए बैठे हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि किस रीजन में कब सेल लगेगी।
तो दोस्तों सिसली और बजलीकाता में कल यानी कि 2 जनवरी 2022 से सेल का आगाज़ हो चुका है, जबकि वालिदी ओस्ता में ये आज 3 जनवरी से शुरू होगी। लेकिन बाकी की जो अतालवी रीजन्स हैं उनमें रहने वालों को थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उनके रीजन्स में आने वाले बुध यानी कि 5 जनवरी 2022 से इस सुपर सेल का आगाज़ हो जाएगा। वैसे तो इस सुपर सेल सीज़न में लोग अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी मनपसंद और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कम कीमत पर ख़रीदते हैं, लेकिन जो सर्वे में चीज़ सामने आई है इसमें बताया गया है कि इस सुपर सेल सीज़न में सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदारी जूतों की करते हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर आप भी इस सुपर सेल से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि चीज़ों की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी होती है। इसके साथ ही दोस्तों अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि बोनस इरपफ से मुतल्लिक है। तो दोस्तों असल में ये बोनस इरपफ है क्या? तो दोस्तों ये बोनस रेंजी के मुतबादल है। असल में इसको अब दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है। इसमें 100 यूरो तक जो सिंगल लोग हैं उनको दिए जाते हैं और बाकी जो फैमिलीज़ के हैं उनके रदीतों को मद्देनज़र रखते हुए रकम दी जाती है। ख्याल रहे कि इसके पैसे आपको इम्स की तरफ से आपके बूस्ता पागा में दिए जाते हैं। और दोस्तों अब 2022 साल का आगाज़ हो गया है, तो जब आपके ईज़े नए तैयार हो जाएंगे तो उस हिसाब से फिर आपको बोनस इरपफ की पेमेंट भी आना शुरू हो जाएगी। बोनस इरपफ आपकी सैलरी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये आपके रैदितों पर इन्हिसार करता है। अगर आपकी रैदितो 15,000 यूरो है और सिंगल हैं तो आपको साल का 1200 यूरो और एक माह का 100 यूरो मिलेगा, जबकि फैमिली वालों के लिए इसकी रकम 3,000 सालाना भी जा सकती है। और इस बोनस के लिए आपको किसी भी जगह कोई भी दुमांदा करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली आपके बूस्ता पागा में इसकी रकम आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बोनस इरपफ की अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही अब दोस्तों रैदितो दी चितादिनांजा 2022 में जो मज़ीद कवानीन को सख्त किया गया है इसकी तफसील को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली जो बड़ी तब्दीली की गई है आरडीसी को लेकर, इसमें अगर आपको हुकूमत की तरफ से काम की ऑफ़र आती है तो आप इस काम की ऑफ़र को अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर आपके दुमांदे को कैंसिल भी किया जा सकता है और जो पेमेंट होगी उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा अगर आप 2 दफ़ा करते हैं तो फिर होगा। जबकि दूसरी तब्दीली ये है कि काम की ऑफ़र को अगर आप रिजेक्ट करते हैं पर आपकी जो पेमेंट होती है उसमें से 5 यूरो कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह आरडीसी के कवानीन में हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ लेकर आ रही है। आखिर में दोस्तों देख लेते हैं जो कि इटली में दुनिया का सख्त तरीन कानून मंजूर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इटली में रहते हुए आप अपने बैंक से सिर्फ 999.99 यूरो ही निकाल सकते हैं, यानी कि एक माह में आप सिर्फ इतनी ही रकम निकाल सकते हैं। अगर आपके बैंक से इससे ज़ायद रकम की ट्रांजैक्शन होती है तो आपको 1,000 यूरो से लेकर 50,000 यूरो तक जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों हुकूमत का कहना है कि अतालवी शहरी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंक कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करें, ना कि कैश के ज़रिए। दोस्तों इस सख्त कानून का आगाज़ 1 जनवरी से ही लागू हो चुका है, इसलिए आप भी अब ज़्यादा एहतियात करें। इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।